नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नून लीग के एक और इंतहाई सीनियर रहनुमा सैयद मुशाहिद हुसैन साहब ने नून लीग से बगावत कर दी है और नाज़रीन उन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू दिया है और उसमें 14 तबक रोशन करके रख दिए और नवाज शरीफ साहब को, इनकी इस पूरी जमात को, फार्म 47 वालों को, इस पूरे निज़ाम को, इस पूरे के पूरे ये जो गठजोड़ है, हुकूमती इत्तेहाद है, इसको नाज़रीन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक आईना दिखाया है और उस आईने में तमाम तर पहलुओं की तरफ इशारा करते हुए इनको इनकी नाकामी का अंदिया दे दिया और कहा है कि इससे मुल्क नहीं चलेगा, ऐसे मजीद कियोस बढ़ेगा, अनरेस्ट बढ़ेगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, मामलात बिगड़ेंगे और इसमें अल्टीमेटली पाकिस्तान का नुकसान होगा। इससे पहले नाज़रीन नून लीग के और भी बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो अपनी जमात के ऊपर बिजलियां गिरा चुके हैं। उसमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, जावेद लतीफ़ साहब हैं, आपके ये मिफ्ता इस्माइल हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, आसिफ करमानी साहब हैं और अब नाज़रीन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, इन्होंने भी बड़े खुले डुले अंदाज में मैदान में आके जनाब एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए पूरा कच्चा चट्टा जो है वो खोल कर रख दिया है। नाज़रीन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं, गैर मुल्की न्यूज़ वेबसाइट उर्दू न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद सब सरकारी सिस्टम का हिस्सा बन गए और इसकी बुनियाद फार्म 47 है, जबकि दूसरी तरफ अवामी कुव्वत है जिसकी बुनियाद फार्म 45 है और वो एक कैदी 804 के गिर्द घूम रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने बताया कि हमारी जमात को पंजाब में इतना बड़ा धचका लगा कि 30 साल की सियासत 8 फरवरी को मलिया मेट हो गई। अगर आप अपने गढ़ में, अपने घर में हार जाएं और नामालूम अफराद से हार जाएं, गुमनाम लोगों से हार जाएं, तो कुछ सबक सीखना चाहिए कि हवा का रुख किस तरफ है। तो तहरीक इंसाफ की जितनी भी टॉप टियर क़यादत थी वो तो फारिग हो गई, लोगों को निकाल दिया गया, जेलों में डाल दिया गया, कुछ से ज़बरदस्ती किसी को लालच दे के तहरीक इंसाफ जो है वो छुड़वा दी गई और गुमनाम लोगों से जो है वो नून लीग का मलिया मेट कर दिया गया। तो इसके ऊपर जो है वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब अपना तजिया दे रहे हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि अगर आप लोगों के मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे, आइन की पासदारी नहीं करेंगे और माजी की गलतियां दोहराएंगे तो मामला गड़बड़ तो होगा। उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा कि दस्ते शफा की ज़रूरत है, दस्ते शफा में तमाम सियासतदान, सियासी जमातें सब शामिल हैं। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ को आप एक हीलिंग टच दें, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आएँ, ऐसे उनको मैदान से आउट करने से आपका कुछ नहीं बनेगा। उनका कहना था कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि भारत से तिजारत करने को तैयार हैं, नरेंद्र मोदी से बात करने को तैयार हैं, राह के बंदों ने आकर आपके मुल्क में 20 लोग मार दिए हैं और दहशतगर्दी की है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि दूसरी तरफ हमारे जनरल काबुल में जाकर कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात करते हैं, तो हम दहशतगर्दों से भी मुज़ाकरात करते हैं। तो अपने लोगों से बात करने में क्या कबाहत है, खास तौर पर जिसका मैंडेट हो। फिर आपने नरेंद्र मोदी से बात करनी है, आपने टीटीपी से बात करनी है, आपने दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने हैं, आपने उन लोगों से जाकर डायलॉग करना है, तिजारत करनी है जिन्होंने कश्मीर हथिया लिया। लेकिन वो लोग कि जिनका मैंडेट है, जिनके पीछे अवाम खड़ी है, जिन्हें इस मुल्क में 180 सीटें मिल चुकी हैं, उनके साथ आप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना था कि बशूर इमरान खान सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, इससे पहले कि कोई टेलीफोन कॉल आए। 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन है, अगर ट्रंप जीत जाए और फिर वहां से कॉल आए तो उससे पहले आप फैसला कर लें। इसमें मसला किसी शख्स या जमात का नहीं, इशू पाकिस्तान का है। उनसे सवाल पूछा गया कि आप मुस्लिम लीग नून छोड़ तो नहीं रहे। तो जब उन्होंने इतनी खुल के तनकीद कर दी नून लीग के ऊपर, तो उसके बाद एंकर सवाल करता है कि क्या आपने नून लीग को तर्क कर दिया, नून लीग छोड़ दी है? तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि उसके ऊपर वो कहका लगाते हैं और कहते हैं कि इस वक्त जमातें मैटर्स नहीं करती हैं, इस वक्त पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान में जमहूरियत, जमहूरी इस्तेहकाम का इशू है। उनका कहना था कि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो फार्म 47 की छतरी तले सरकारी सिस्टम में आ गई हैं और बाकी दूसरी तरफ है। हमने पुल का किरदार अदा करना है, हमने हीलिंग टच देना है। उनसे सवाल पूछा गया कि आप मियां नवाज शरीफ को कोई मशवरा देंगे, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपनी राय दे चुका हूं। जब सब कह रहे थे कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, उस वक्त भी मशवरा दिया था कि इसका चांस नहीं है। अगर सिस्टम में आना है, सदर बन सकते हैं, वज़ीर आज़म बनने का चांस नहीं है। लोग मुझसे तब नाराज हुए थे, बात मैंने सही की थी और आज वही हुआ। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि इलेक्शन से पहले बल्ला ना देने का फैसला गलत हुआ था, अब क्या फ़ायदा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी वो फैसले मुअत्तल कर दिए। तो पहले तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना गया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और अभी रिसेंटली नाज़रीन जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर केस की समाअत चल रही थी, तो एक तो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को वापस दी जा रही हैं और दूसरा अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए कि आपको ये कैसे हक पहुंचता है कि आप तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की रेस से बाहर कर दें। तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना गया था, वो बतौर जमात कलदम नहीं करार पाए थे। तो यही इस चीज़ की तरफ इशारा जो है नाज़रीन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कर रहे हैं। मजीद वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि मजाक बन गया है कि फॉर्म 45 क्या है और फॉर्म 47 क्या है। माजी के निगरान वज़ीर आज़म हुक्मरान जमात को ताना दे रहे हैं कि चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी असलियत बता दूंगा कि तुम फॉर्म 47 की पैदावार हो। यहाँ पे वो
अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी की उस लड़ाई की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब अनवारुल हक ने ताना दिया हनीफ अब्बासी को कि चुप हो जाओ, तुम फार्म 47 की पैदावार हो, तुम्हारी असलियत का पांडा जो है वो यहीं पे बैठ के फोड़ दूंगा। तो इसकी तरफ जो है वो नाज़रीन यहाँ पर सिग्नल कर रहे थे। उसके बाद वो कहते हैं कि आपका मैंडेट जाली है, अगर हमारे अपने लोग असलियत जानते हैं तो बाहर के लोग नहीं जानेंगे, अगर आपकी इज्जत नहीं तो पीछे क्या रह गया। उन्होंने कहा कि याद रखें जिस रास्ते से आप आए हैं उसी रास्ते से आपको वापस भी भेजा जा सकता है। ये नाज़रीन कहना था मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का। और मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि आए दिन जो है वो नून लीग के अंदर वो तमाम तर लोग के जो नजरियाती हैं, जिनके अंदर जर्रा बराबर भी गैरत की रमक बाकी है, जिनके अंदर जो है उनका ज़मीर जिंदा है, शऊर है उनके पास, और वो नजरिया ज़रूरत के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं बल्कि अपने असूलों के ऊपर कायम रहते हैं, वो जनाब बगावत करेंगे, वो नून लीग के खिलाफ बोलेंगे। और ये जो फार्म 47 और फार्म 45 का सारा चक्कर है वो खोल के बंदर आम के ऊपर लेकर आएंगे। बहुत सारे नाज़रीन नून लीग के वो रहनुमा जिन्हें फार्म 47 के मुताबिक जितवाया गया, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जीत का ऐलान किया। आगे नहीं चाहिए हमें ऐसी भीख में सीट, ये अपने ज़मीर का सौदा हम नहीं कर सकते। तो और ये नाज़रीन एक और बड़ा दिलचस्प नुक्ता यहाँ पर यह है कि ये तमाम तर नज़रियाती लोग, इस चीज़ का इम्कान बहुत ज़्यादा है कि ये शायद खाकान अब्बासी की जमात को ज्वाइन कर सकते, और नून लीग के नज़रियाती लोगों का ब्लॉक जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक शायद खाकान अब्बासी साहब बना सकते हैं। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अपने मेज़बान की इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।